हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो, जब ये कोई समतल पृष्ठ है आपका, ये M1 M2 आपका कोई एक समतल पृष्ठ है, अब उसमें कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, अब ये आपका विलंब है। अब इसमें कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो, आपकी उसी मार्ग यहाँ से परावर्तित होकर वापस लौट गई। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण आपकी किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। यह घटना आपको प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आप देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आपको प्रकाश के परावर्तन के अब हम आपको नियम बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपको हम फिगर में बता रहे हैं कि कैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। देखो, ये आपका फिगर है, ये कोई आपकी प्रकाश किरण आपतित तो ये आपका विलंब है। ये आपकी कोई प्रकाश किरण आपतित तो किसी समतल पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर, तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पे बिंदु A है, O है, तो देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पे तो हैं। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट नियम हो गया। और आपतन सेकंड नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर। देखो, आपतन कोण, ये आपकी जो आपतित किरण हुई, तो आपतित किरण और विलंब के बीच आपतन कोण बनता है, तो आपतन कोण I, अब परावर्तन कोण ये आपका है R, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपका परावर्तन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।